जनकपुर में अच्छा लगे, जनकपुर में रहे, और जितने दिन ससुराल में अच्छा रहे लगे तो ससुराल में रहे। ऐसे ही धीरे धीरे करके 14 वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाएगी और हमारे पिताजी को, तुम्हारे ससुर साहब को बहुत सांत्वना मिलेगी। अब सांत्वना, सांत्वना क्यों मिलेगी? यहां भी एक विशेष बात है। यदि घर में पुत्र नहीं है और पुत्र वधू है, ये स्थिति अलग है। और यदि पुत्र बेकार है, कुपुत्र है, कोई बात नहीं। यदि बेटा कुपुत्र है, कोई बात नहीं। और यदि बहू अच्छी है तो घर की सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएंगी, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाएंगी। ये मेरा भाव है। तो हम तो ये चाहते हैं कि घर की ये व्यवस्था ना बिगड़े। गुरु पितु माता प्रिय परिवारो, गुरु माता पिता और पूरे परिवार, गुरु पितु माता प्रिय परिवारो, फिर होता सबा मिटय खमा। सब तुम्हारे हाथ में है, सब तुम्हारे हाथ में है। गुरु माता पिता और पूरे परिवार का कष्ट दुख तुम्हारे लौटने मात्र से दूर हो जाएगा सीता, ये हमें पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। अब तुम ये चाहती हो कि नहीं कि तुम्हारा परिवार, गुरु, सास और ससुर कुशल से रहें या न रहें, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैं तो केवल वही बात कहूंगा, सास ससुर से बड़ो ओ नैया, एक बहू के लिए को नैया सिया, को नैया सिया मानो कहीं संग में बन को न जा, सास ससुर से बड़ो
सास ससुर में सीता, मैं प्रत्युत्तर में कुछ सुनना चाहता हूं। हे कमल नयन, आपके द्वारा कहा गया कि मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, मैं पिता तुल्य मंत्रीवर की ओर से तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हे नाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं, आप कह रही हैं कि सीते अयोध्या लौट जाओ, परंतु समस्या तो यह है कि मैं चाह के भी नहीं लौट सकती प्रभु। यदि मैं चाहूं कि मैं अयोध्या लौट जाऊं तो चाह के भी नहीं लौट सकती, क्योंकि संसार में सूर्य की प्रभा है, जो सूर्य की प्रभा है, यदि वो सूर्य को छुड़ाकर भी नहीं छूट सकती। जो सूर्य की प्रभा है, यदि सूर्य चाहे तो मैं उसे छोड़ दूं, या सूर्य की प्रभा चाहे कि मैं छोड़ दूं, तो छुड़ाए भी नहीं छूट सकती। जिस प्रकार नाथ चांद की चांदनी उसको छुड़ाए भी नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार नाथ मैं इन चरणों से विलीन नहीं हो सकती। फिर आपने कहा कि आप अपने पिताजी के यहाँ चली जाना, जब तुम्हारा मन ना लगे तो अपने ससुर जी के यहाँ चली आना। लेकिन सत्य कहूं नाथ, मुझे इन श्री चरणों के बगैर, इन श्री चरणों के बगैर महलों के या मेरे पिताजी का राजभवन नहीं सुहाता नाथ। यदि मुझे स्वर्ग का राज भी मिल जाए तो मैं इन चरणों को नहीं छोड़ सकती। हे प्रभु, एक विनय आपसे कर रही हूं। हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, मुझे इन चरणों से न्यारा मत कीजिए प्रभु। कि करो न मोहे न्यारी, करो न मोहे न्यारी, कि करो न मोहे न्यारी, करो न मोहे न्यारी, करो न मोहे न्यारी, इन चरण से करो न मोहे न्यारी, 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 इन चरणन से ओए प्रभु, जिये बिन दे है नदी बिन बारी, जिये बिन दे, जिये बिन दे, जिये बिन दे है नदी बिन बारी, दे सही नाथ पुरुष बिन नारी। जिये बिन दे है नदी बिन बारी,
वो जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। वो ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। करो न मोहे न्यारी, करो न मोहे न्यारी, करो न मोहे न्यारी, करो न मोहे न्यारी। करो न मोहे न्यारी, इन चरण से सीता, तुमसे हमें ऐसी आशा नहीं थी। बात विशेष है, जीवन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। अब इसका सीधा अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है सीता, हम बता रहे हैं। जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है, जीवन देह, तो ये देह बेकार है। सदा सदा के लिए साथ छोड़ देती है आत्मा, तब ये शरीर बेकार है। अब नदी बिन बारी, जब नदी सदा के लिए साथ छोड़ देती है, स्तर घट जाता है, तब बारी समाप्त होती है। तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, यदि पुरुष सदा के लिए साथ छोड़ दे, तब नारी की स्थिति होती है ऐसी। ये तुमने कैसे सोच लिया? ये तुमने कैसे सोच लिया कि ये तुम्हारा पति, तुम्हारा जीवन साथी सदा के लिए तुम्हारा साथ छोड़ रहा है? ये तुमने सोच कैसे लिया? सदा के लिए नहीं, इसमें अवधि है, 14 वर्ष की बात है। अरे सीता, हमारे आर्यावर्त में ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं, ऐसी ऐसी नारियां जिन्होंने अपने सतत्व के कारण, अपने धर्म के कारण, व्रत के कारण यमराज से भी अपने पति के प्राण छुड़ा लिए। हाँ सीता, लेकिन तुमने स्थिति ये बना दी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ये पुरुष हमेशा के लिए साथ छोड़ रहा। नहीं सीता, इसमें अवधि है।